प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर से चल रहा होगा। तो भैया आज आपके लिए बहुत बढ़िया सा टॉपिक एज प्रॉब्लम लेकर आए हैं, है ना। और इसकी सारी कंसेप्ट, सारे टाइप का क्वेश्चन एक क्लास में सॉल्व करने की बात भी मैंने किया है। यहाँ पे गौर करिएगा। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ यानी क्वेश्चन का पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए। और वो क्वेश्चन का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल केटीसी पीडीएफ के दो सर पर हम सेंड कर दिए हैं, जहां से पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, है ना। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है ना, उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एज प्रॉब्लम एक ऐसा चैप्टर है जो रेशियो पर आधारित है, और चाहे कोई भी एग्जाम हो, वनडे यानी कि रेलवे का हो या एसएससी का हो या स्टेट लेवल का हो, जैसे कि बिहार एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, है ना, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। और अगर ये चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये यकीन मानिए आपको कोई भी क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का मिस कोई भी एग्जाम में नहीं करेगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसको पढ़ें कैसे हम, तो भैया इसको हम 7 टाइप में बांटे हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है भैया। तो यहां पे टाइप 1 और 2 को हम पार्ट 1 में पढ़ लेंगे। ऐसे तो ये सातों टाइप का लाइव क्लास यूट्यूब पर मैंने आपको दे दिया है ना, जिसमें चूंकि बहुत स्लो हुआ, इसलिए स्लो होने का रीजन है कि मैंने आपका कमेंट्स भी देखना पड़ता है, अतः आपका समय कीमती है, आपका समय बचे, इसके लिए हम इसे रिकॉर्ड करके आपके पीछे पुनः हम इसको डाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 और 2, टाइप 1 और 2 को हम एक वीडियो बना लेते हैं। टाइप 3, 4, 5, 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये लंबी वीडियो भी होगी जिसको हम दूसरा वीडियो में डाल लेंगे, और टाइप 7 को हम तीसरा वीडियो में डाल लेंगे। ठीक है, यानी कि 3 पार्ट में बांट के हम ये एज प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कोई भी एग्जाम में एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन आएगा तो सेकंडों में मैं उसको उड़ा दूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं टाइप 3 से भैया, है ना। टाइप 3 की बात करते हैं, यहां पे है हमारा टाइप 3, है ना। तो टाइप 3 में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या होगा कि दो व्यक्ति का उम्र दे देगा। मान लो राम है, मोहन है, आपका इसका उम्र दे दिया, कहा इसका 60 है भैया, इसका 55 है। बता दो ना कि कितने वर्ष बाद या कितने वर्ष पहले इसका उम्र का रेशियो हो जाएगा 2:3। कुछ ये ढंग से क्वेश्चन कर देगा आपको, है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के इसको हम समझते हैं। कहता है यहाँ पे, है ना, ये 22 नंबर से शुरुआत है टाइप 3 का। राम का उम्र यहाँ पे दे रखा है आपको कितना, तो कह दोगे 55 वर्ष। और यहाँ पे सोम का आयु दे रखा है कितना, तो 25 वर्ष। गौर से समझना दोस्त, सोम का आयु कितना दे रखा है, 25 वर्ष। और हमसे प्रश्न करता है कि कितने वर्ष पहले, यानी कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी 1 होगा भैया तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना यानी कि 3 हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन है। कितने वर्ष पहले या कितने वर्ष बाद, कुछ भी कहे, आप कुछ नहीं करना। यहाँ पे वैल्यू दे देगा, यहाँ पे रेशियो दे देगा, तो आप कुछ नहीं करना, है ना। सीधे 30 से गुना का अंतर निकाल लेना, तो है ना। तो कहोगे 25 या 75, लिख के बता देते हैं। ये हो जाएगा 75 माइनस 55 गुना 1 यानी कि 55, यानी ये 30 से गुना करके क्या निकाल देना, अंतर निकाल देना। अब बटा में नीचे वाला का अंतर डाल देना। 3 में से 1 गया, कितना हो गया भैया, 2। यानी 75 में से 55 गया, 20/2 यानी कि 10 आपका प्रश्न का उत्तर हुआ। यानी कि 10 वर्ष पहले, है ना, इसका उम्रों का अनुपात 3:1 रहा होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। ऐसा 2 क्वेश्चन और हम कर लेते हैं ताकि नियम को कंप्लीट हो जाए, या ना कंठस्थ याद हो जाए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 23 को, यहां पे कहता है 2 व्यक्ति, ठीक है भैया, फलना 2 व्यक्ति है जिसके उम्र यहां पे दे रखा है 46 वर्ष और 60 वर्ष, यही ना है, 46 वर्ष और 60 वर्ष है। अब कहता है n वर्ष बाद उसकी अनुपात होता है 4:5। n वर्ष बाद यानी कि कितने वर्ष बाद, n का मान पूछ रहा है, यानी n वर्ष बाद कह रहा है, यानी कितने वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात हो जाएगा भैया 4:5। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, यहाँ वैल्यू दिया, यहाँ रेशियो दिया है, कितने वर्ष बाद होगा, कहोगे 30 से गुना का अंतर निकालिए। ठीक है, तो कहोगे 6 × 24 240, कितना होगा भैया, 240। अब माइनस ऐसे करिए, है ना, 230 हो जाएगा। कहो कैसे, कहोगे 40 × 25 200, 100 × 25 230 हो गया, बटा अंतर ई वाला का 4-5 का अंतर कितना होगा, 1, यानी ये हो गया 10/1 यानी कि 10। इसका भी उत्तर कितना होगा भैया, तो 10, है ना। n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो ऐसा एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, यानी क्वेश्चन नंबर 24 को। कहता है P और Q की आयु क्रमशः 50 और 40 है। यहाँ पे 2 बंदा कौन है, P और Q, जिसका आयु कितना है, 50 भैया और 40 वर्ष है। कितने समय पहले, है ना, यहाँ पे पूछा कि कितने समय पहले इनका आयु का अनुपात होगा 3:2, है ना। क्या करोगे भैया, तो आपको पता है क्या करना है, 30 से गुना का अंतर निकालना है ना। तो 40 दिया 20 से क्या हो जाएगा, 120 में से 100 गया, 20 आ गया। अब बटा में क्या करोगे, ये दोनों का अंतर कितना है, 1, बटा में 1 डालो चाहे ना डालो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, अतः 20 आपका उत्तर हो गया। हमें लगता है एक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सेकंडों में आप उसका धजिया उड़ा दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं
टाइप 3 के बाद टाइप 4 की ओर। भैया तो अगला टाइप यहां पे देखते हैं, टाइप 4। टाइप 3 तो मैंने समझ गया। टाइप 4 के अंदर कैसा प्रश्न होगा, तो मैंने पहले बताया है कि एज प्रॉब्लम जो है रेशियो पर आधारित है, अतः रेशियो का कंसेप्ट हमें आपको जानना चाहिए। यहां पे मान लो कि राम और मोहन दो बंदा है। कौन है भैया? राम और मोहन दो बंदा है, जिसका आय का अनुपात, हाँ भैया यहां आयु पर क्वेश्चन होगा लेकिन कंसेप्ट यही होगा। मान लो जिसका आय का अनुपात है 3:4। आय का अनुपात कितना है? 3:4। अब कहेगा कि दोनों की आय में 50-50 रुपया का भैया वृद्धि कर दिया जाता है। 50-50 का क्या कर दिया जाता है? वृद्धि कर जाता है। तो यह अनुपात हो जाता है, मान लो कि 5:7। क्या हो जाता है? 5:7। तो बताओ राम का आय क्या है, मोहन का आय क्या है? कुछ ही ढंग से क्वेश्चन आपको करने वाला है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, कैसे बनाओगे? पहले इसको समझो, पहले इसको समझो। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए पहले 30 से गुना का भैया तुम अंतर निकाल लेना, है ना। तो यहां पे कहोगे 21, यहां पे कितना आ गया? 20। तो 21 में से 20 गया, क्या आ गया भैया? तो अनुपातिक 1 आ गया। ठीक है, बस अनुपात 1 का मान क्या होगा यहां पे समझो, है ना। यहां पे अंतर देखो कितना का है भैया? कहोगे अंतर 2 का है, तो ये 2 से इसमें गुना कर दो, है ना। ये वाला जो वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है उसमें, तब 50 दूनी कितना हो गया? 100। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब अगर राम का पूछे तो 3 का मान निकाल देना, यानी 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300 रुपया, ये राम का हो गया। मोहन का पूछे तो 4 का मान निकाल देना, 400 रुपया। लेकिन यहां पे हम टाइप को भी समझाना चाहिए, आपको समझना चाहिए, है ना। यहां पे गौर करो, कितना बढ़ा? 50। यहां पे कितना बढ़ा? 50। यानी टाइप 4 के अंतर्गत तो वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि जब दोनों में वृद्धि क्या हो? वृद्धि समान हो। क्या हो भैया? समान वृद्धि हो, या भैया समान कमी हो, है ना। ये वृद्धि या कमी हो जो समान हो, यानी 50 बढ़ा तो यहां भी 50 बढ़ा, यहां 100 तो यहां भी 100 बढ़ा, यहां 25 कमा तो यहां भी 25 कमा, है ना। तब ये रूल लगाओगे। अन्यथा, है ना, असमान अगर वृद्धि दे दे, यहां 50 और यहां पे 150 बढ़े, 100 बढ़े, दोनों में 2 रंग का वृद्धि या कमी हो, यानी कि असमान वृद्धि हो। क्या हो भैया? असमान वृद्धि या कमी दे दे, कमी दे दे। तो इसको हम पढ़ेंगे दोस्त टाइप 5 में, टाइप 5 में और टाइप 6 में, कि उसमें भी वेरिएशन दे दे, है ना, कि 2 गुना से 10 वर्ष अधिक हो जाता है, ऐसा दे दे, जिसको एक्स मान के लोग बनाते हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे कहां? टाइप 5 और 6 में। ठीक है, तो चलो हम यहां पे टाइप 4 की बात करते हैं कि जब दोनों में वृद्धि क्या हो? समान हो, कमी भी हो तो क्या हो? समान हो। तो हम कैसे बनाएंगे? चलो यहां पर देखते हैं, है ना। 25 क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे कहता है कि दीपिका और उसकी मां, यहां पे 2 बंदा है। कौन है भैया? एक है दीपिका और दूसरा है उसकी मां। क्या है दूसरा? उसकी मां। कि आयु का अनुपात है 3:11, यानी इसकी वर्तमान आयु का अनुपात, है ना। वर्तमान या भविष्य कुछ नहीं लिखा है, तो इसको माना जाता है कि कब का बात कर रहा है भैया? तो वर्तमान की बात कर रहा है। तो दीपिका उसकी मां वर्तमान में कितना है? 3:11 का है। 3 साल बाद, क्या कहता है? 3 वर्ष बाद, चलो भैया 3 वर्ष बाद चलते हैं। कहता है 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात हो जाता है 1:3, यानी ये अनुपात हो जाता है 1:3। तो बताओ कि दीपिका का आयु कितनी होगी? यहां पे गौर करना, यहां पे वर्तमान से 3 वर्ष बाद गया, अभी मेरा उम्र 50 वर्ष है, और 3 वर्ष बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 53, यानी कि 3 जुटेगा। तो कहीं ना कहीं ये 3 वर्ष बाद का मतलब ये हुआ कि ये दोनों की उम्रों में 3-3 वर्ष का क्या कर रहा है दोस्त? तो कह देंगे वृद्धि कर रहा है। दोनों में समान वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? अगर पहले की बात रहता तो क्या करता? दोनों में कमी, है ना। यहां पे अब बताओ क्या बना लोगे? कहोगे जी करना क्या है भैया? तो 30 से गुना का अंतर निकालना है। कहोगे 11 में से 9 गया, अनुपातिक 2 हो गया दोस्त। हुआ कि नहीं? देखो यहां पे 11 में से 9 गया 2। अब मैंने क्या बताया था कि ये वाला 3 में इसका अंतर कितना है? 2। 2 से भैया गुना कर दो, वही अनुपात 2 का मान होगा। कहोगे 3 दूनी 6, यानी 2 का वैल्यू कितना हो गया? 6। 2 गधा का वैल्यू 6 है, तो तुम्हें बताओ 1 गधा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। अब जब एक सोने के सिक्का या 1 गधा का मान निकल गया, तो जितना गधा का मान निकालना है नहीं निकाल लोगे। हमसे पूछा कि दीपिका का आयु बता दो। दीपिका का आयु कितना भैया? तो 3 गधा के बराबर, 1 गधा का वैल्यू 3, तो 3 गधा का वैल्यू 3 या क्या हो जाएगा? 9 वर्ष। क्या तुम नहीं बना लोगे? कहोगे जी। लेकिन सावधान यहां पे, है ना, पूरे अब जब एज प्रॉब्लम को कंप्लीट करना है तो टाइप को भी समझना होगा। हम ये टाइप में क्या पढ़ रहे हैं? जब दोनों में समान वृद्धि दे दे या दोनों में समान कमी दे दे, तो बनाना बहुत आसान है ना। इसको दूसरा तरीका से बनाते हैं, अंतर को बराबर करके भी बनाते हैं, वो भी बात हम करेंगे यहां पे आगे। देखो, है ना, दोनों टाइप को समझाने का हम प्रयास करेंगे। यहां पे देखो तो क्वेश्चन 27 को, 27 क्या कहता है? कहता है 6 साल पहले, 6 साल पहले लिख के बता दूं यहां पे, ये है भैया 6 वर्ष पहले की बात।
6 वर्ष पहले की बात, 6 वर्ष पहले दो व्यक्ति P और Q था, ए था P, ये क्या था भैया Q का आयु का अनुपात था भैया 3:2। क्या था ये 3:2 था। आगे बोलता है 4 वर्ष बाद, चलो भैया लिख देते हैं यहां पे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर हो जाता है 8:7। तो बता दो कि P का आयु क्या है, P का आयु क्या है या Q का आयु क्या है, कुछ भी पूछ सकता है यहां पे समझो इसको गौर से। इसको दो तरीका से हम बताने का प्रयास आपके लिए करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि यहां पे गैपिंग कितना का हुआ, यहां पे गैपिंग कितना का हुआ, तो कहोगे यहां से यहां गैपिंग हो रहा है भैया 6 साल पहले से 4 साल बाद जाना है। तो सोचो 6 साल पहले यहां पे हम हैं, इससे तुम क्या गया 6 वर्ष पहले गया, अब फिर क्या किया 4 वर्ष बाद गया, तो यहां से यहां का दूरी क्या हुआ था 6 और 4 10 हुआ कि नहीं हुआ, कहोगे जी। यानी यहां पे 10 वर्ष ऐड हुआ, यहां पे भी 10 वर्ष क्या हुआ ऐड हुआ। ध्यान देना कि एक पहले एक बाद रहेगा, है ना, यानी कि दोनों 2 रंग का रहेगा तो हमेशा गैपिंग जोड़ के निकालते हैं, है ना। और जब दोनों बाद रहेगा या दोनों पहले रहेगा तो घटा के निकालते हैं। तो गैपिंग कितना का हो गया 6 4 10 का हुआ, यानी दोनों में 10 10 का वृद्धि किया। तो बता दो क्या करोगे, 30 से गुना का अंतर करोगे तो 16 में से 21 गया, तो 21 में से 16 गया, क्या बचेगा भैया, तो कह दोगे 5 बचेगा। यस या नो, है ना। 21 हुआ ना भैया, 8 दिन 16 हुआ ना, कितना अंतर आया, तो कहोगे 5 आया। तो अनुपातिक 5 का मान कितना आएगा, तो मैंने बोला है कि इसका अंतर से भैया इसमें गुना करके बराबर कर दो। 8 7 का अंतर 1 है, 1 से 10 में गुना करोगे तो 10 आ जाएगा, यानी 1 का मान कितना आ गया भैया, तो 2 आ गया। अगर एक गधा का मान अगर निकल गया तो कितनों गधा का मान निकालना है, क्या नहीं निकाल लोगे, कहोगे जी है सर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा है कि P का आयु बता दो, तो यहां से P का आयु क्या नहीं निकालोगे, कहेंगे जी P का आयु तो निकाल लेंगे, कलर बदल के निकाल देते हैं। P का आयु तो निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे, 1 का वैल्यू 2 तो 3 का वैल्यू क्या होगा 6 वर्ष हो जाएगा, है ना, क्या होगा 6 वर्ष होगा। लेकिन कब का होगा 6 वर्ष पहले, P का आयु 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले वो 6 वर्ष का था, तो आज कितना का होगा, तो सोचो ना कि 6 वर्ष पहले हम 6 वर्ष का थे तो आज कितना का होंगे, यानी 6 वर्ष और बड़ा हो जाएंगे, क्या कहोगे जी, यानी 6 ऐड करना होगा, क्या कहोगे जी, यानी 12 होगा, क्या कहोगे जी 12 वर्ष हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना, क्या इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से बना सकता था, है ना, ये तो मेरा बिल्कुल कंसेप्ट हुआ जो किसी पे भी लागू हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसको दूसरा तरीका से भी देखा जा सकता था, क्या कहोगे जी, ये भी तरीका सब पर लागू होगा। यहां पे कह रहा था कि ये भैया P है, ये कौन है Q है ना, जिसका आयु का अनुपात कितना दे रखा था 3:2। ये आयु था 6 वर्ष, 6 वर्ष कब का पहले का, और ये आयु 4 वर्ष बाद का दे रखा था कितना भैया, 4 वर्ष बाद का आयु कितना दे रखा था 8:7। ठीक है, ये गैपिंग भी आपको पता हो गया, है ना, 6 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, यानी कि गैपिंग कितना का हो गया भैया, कह दोगे 10 वर्ष का हो गया। कितना का हो गया भैया, तो कह दोगे 10 वर्ष का हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना। अब यहां से ध्यान दो तो, है ना, इसको हम पहला मेथड था, ये दूसरा था। यहां से देखो तो अंतर क्या बराबर है, 3 2 का अंतर 1, 8 7 का अंतर 1 बराबर है, कहोगे जी बराबर है। जब ये अंतर बराबर होना तब बहुत आसान होता है बनाना। ये दोनों का गैपिंग 10 वर्ष दिया प्रश्न में, हम देखते हैं कि ये 3 है, ये कितना हो गया 8, यानी कितना बढ़ा, तो कहोगे अनुपातिक 5 बढ़ा, है ना। यहां से भी देख सकता है ये 2 था, हो गया कितना 5, कितना बढ़ा, तो हम कह सकते हैं अनुपातिक 5 बढ़ा, कर सकते कि नहीं। लेकिन प्रश्न कहा कितना बढ़ रहा है, 10 10 बढ़ रहा है, हम देख कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, यानी 5 का वैल्यू क्या हो गया भैया 10, यानी 1 का वैल्यू 2, 1 का वैल्यू 2, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 दूनी 6 वर्ष हो जाएगा, है ना। 6 वर्ष पहले 6 वर्ष का था, आज कितना कहा है, तो +6 यानी 12 वर्ष हो जाएगा। ये मेरा उत्तर हो गया। तो कभी भी अनुपातिक अंतर को बराबर करके बना लोगे। अगर अनुपातिक अंतर बराबर ना हो तब कैसे बनाओगे, कैसे बराबर करोगे, तो हमें पता है कैसे करेंगे। जे पहले का क्वेश्चन में उसको हम समझा देते हैं दोस्त। यहां पे ध्यान दो, यहां पे अंतर कितना का है, कहोगे 8 का है, यहां अंतर कितना का है 2 का है, क्या अंतर बराबर है, कहोगे नहीं। अंतर बराबर नहीं है तो कैसे बराबर करोगे, तो देखो यहां अंतर 8 का है, यहां अंतर 2 का है, तो क्या करोगे, ई वाला में 4 से गुना कर दोगे, ई वाला में क्या करोगे 4 से गुना कर दोगे, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, अंतर देखो 12 4 का 8 हो गया, 11 3 का 8 हो गया, आप बना सकते हो। ठीक है, तो खैर इतना हमको दिमाग नहीं लगाना है, अंतर बराबर करके भी बनाया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो तो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम समझ गए दोनों तरीका, कि अंतर बराबर ना हो तब भी अंतर बराबर करके हम बना सकते हैं। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 28 को कहता है 6 साल बाद, चलो भैया 6 साल बाद की कहानी किया है ये, है ना। चलो यहां पे बना देते हैं 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, नहीं सॉरी बाद में है, 6 वर्ष बाद है, 6 वर्ष बाद है, 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल का 2 गुनी है। भैया ये है सुनील और ये है बाबू कमल,
है ना। कमल का क्या है भैया, ये 2 गुना है। कहता है 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल का 2 गुनी है। 2 वर्ष पहले, लो भैया 2 वर्ष पहले की कहानी कह दिया। चलो तो 2 वर्ष पहले की कहानी कह दिया, हम लिख लेते हैं। 2 वर्ष पहले कमल से 4 गुनी थी। कमल से भैया ये क्या था, 4 गुनी था। तो बताओ हमको कि कमल की आयु क्या है। क्या करोगे, कुछ नहीं, 3 से गुना का अंतर। पहले गैपिंग देखो कितना है, 6 वर्ष बाद है और 2 वर्ष पहले। अंतर कितना होगा, 6 2 8 का अंतर कितना का होगा, 8 का। क्या करेंगे भैया, तो 3 से गुना का अंतर, तो 4 एकम 4, 4 में से 2 गया 2, कितना हो गया भैया, 2 हो गया। 2 का मान कितना होगा, कहोगे ए वाला में इसका अंतर से गुना कर दो, 3 8 24, यानी 1 का मान निकालेंगे, नहीं निकल जाएगा, क्या कहोगे 12। 1 का वैल्यू 12, तो किसका मान निकालना है दोस्त, हमको कहता है कमल का आयु बता दो, कमल का आयु बता दो। तो कमल का आयु कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू तो निकले है भैया 12 12 12, लेकिन कब, 6 वर्ष बाद होगा वो 12 वर्ष का। 6 वर्ष बाद होगा वो 12 वर्ष का, यानी आज कितना का है, यानी 6 वर्ष कम जाएगा ना। 6 वर्ष बाद ना 12 वर्ष का हो रहा है, तो आज कितना का होगा, तो 6 वर्ष कम हो जाएगा, यानी 6 इसको माइनस कर दो, यानी 6 वर्ष ही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। हमें लगता है ए बात भी आप समझ गए होंगे। अब देखो तो ये तो अंतर बराबर नहीं था, यहां पे अंतर 1 था, यहां पे अंतर 3 का था, तो क्या अंतर बराबर करके बना सकते हो। चलो एक क्वेश्चन को बनाकर आपको दिखा देते हैं, है ना, ताकि कहीं पे भी बुरा वक्त पे काम दे दे, है ना। ये हमारा दूसरा तरीका भी यहाँ पे देख लो भैया। यहाँ पे कौन है, तो कहोगे सुनील है, और कौन है भैया, तो यहाँ पे कमल है ना। ये आपका 6 वर्ष बाद की कहानी कह रहा है कि 6 वर्ष बाद 2 अनुपात 1 में था, और 2 वर्ष पहले क्या था भैया, 4 अनुपात 1 था। गैपिंग तो पता आपको चल गया होगा, कितना का है, 8 वर्ष का है। कितना का गैपिंग है भैया, 8 वर्ष का है। ये तो पता चल गया, ये लिखने की आवश्यकता नहीं था, फिर भी आपके लिए हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंतर कितना का दिखाई दे रहा है, सॉरी 1 का, है ना। 2 में से 1 गया, 1 का। यहां पे अंतर कितना का है, 3 का है। कैसे इसको बराबर करेंगे, तो कहेंगे भैया यहाँ पे 4 से गुना, सॉरी यहाँ पे 3 से गुना कर दो, यहां से 3 से गुना करो, दोनों 3 3 हो जाएगा ना, तो बस इसको मैं 3 से गुना कर दो। 3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6, आइए हो जाएगा भैया कितना, 3। अब देखो तो अंतर कितना का हो गया, 3 का। यहां से अंतर कितना का हो गया, 3 का, तो आराम से बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे भैया, तो पहले 6 था और 2 वर्ष पहले कितना था, 4 था। अंतर कितना का हुआ, 2 का, है ना। अंतर कितना का हुआ, ठीक है, 2 का। यहां से कितना का अंतर हो रहा है, 8 का। तो 2 का वैल्यू कितना हो गया दोस्त, 8। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 4। 1 का वैल्यू 4, 1 का वैल्यू 4, सुनील का, कमल का, सुनील का पूछा। 1 का वैल्यू 4, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 4 3 12, कितना होगा 12। ये 6 वर्ष बाद का निकला, तो इसको मैं 6 और हमको माइनस करना होगा, यानी वर्तमान आयु कितना होगा, 6 वर्ष। तो ये भी तरीका आपके पास है बनाने का, ऐसे भी बराबर करके बना सकते हो, लेकिन इसे और ज्यादा पिछला हो जाएगा, है ना। अगर अंतर पहले से बराबर हो तब ये मेथड लगाना ज्यादा आसान होता है। अगर अंतर पहले से बराबर ना हो तो फिर ये मेथड भी बहुत आसान है। मौखिक निकाल लोगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बहुत भार है, 4 में से 2 गया 2, नहीं कर लोगे क्या, यहां पे नहीं कर लोगे। 8 या 24, 2 का वैल्यू 24, 1 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 12, नहीं निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। तो ए वाला मेथड से ए वाला मेथड आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगा, है ना। ऐसी पे हम अगला टाइप भी 5 भी बताएंगे, 6 भी बताएंगे, है ना। ये तो है ही, अंतर बराबर नहीं है तो बराबर कर लो, बराबर है तब तो बराबर से निकालने में मजा आएगा। अब यहां पे देखो तो ये क्वेश्चन को, है ना, ये क्वेश्चन को देखो तो क्या कह रहा है, ये कहता है अब से 6 वर्ष बाद, अब से भैया 6 वर्ष बाद की कहानी कह रहा है। यहीं पे 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु, यहां पे कौन है भैया, कीर्ति है। कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु का 2 गुनी हो जाएगी, यानी 1 है भैया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किंतु 4 वर्ष पहले, लो भैया ये कहता है 4 वर्ष पहले कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। कुणाल की आयु का कितना था भैया, 4 गुना था। ये मेरा क्वेश्चन है। तो कहता है कुणाल की वर्तमान आयु बता दो। किसी का पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 गुना का अंतर निकालो, कितना होगा, 4 में से 2 गया 2। अनुपातिक 2 का मान कैसे निकालोगे, तो गैपिंग देखो कितना का है भैया, तो कहोगे 6 वर्ष बाद है और 4 वर्ष पहले है। गैपिंग 10 का है ना, गैपिंग 10 का है। कितना होगा, अंतर 3, 3 गुना 10 यानी कि 30, यानी 1 का वैल्यू कितना होगा भैया, तो 15। हमसे जिसका पूछता है उसका क्या निकाल लोगे, 1 का मान निकल गया तो कहेंगे जी। हमसे कुणाल का पूछा है, यानी 1 का मान निकल चुका है, कितना भैया, 15 वर्ष। कितना, 15 वर्ष। लेकिन कब का निकला है ये, 6 वर्ष बाद वो 15 वर्ष का होगा। आज का चाहिए तो 6 इसमें माइनस करना होगा, यानी 9 8 15, यानी कितना होगा भैया, तो 9 वर्ष होगा। यानी बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। बहुत आसान सा टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, है ना, ये वाला 30 नंबर का क्वेश्चन, है ना। देखो ये बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है
है ना, इसको थोड़ा सा समझाते हैं यहाँ पे बढ़िया से। कहता है मनमोहन और उसकी पत्नी, यानी भैया एक यहाँ पे मनमोहन सिंह है और उनका एक वाइफ है। लो भैया ये मनमोहन है और ये उसका वाइफ है, कोई दिक्कत है ना। मनमोहन और उसकी पत्नी मनप्रीत की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:6। ठीक है भैया, ये वर्तमान आयु का अनुपात है 7:6, यानी ये वर्तमान लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। वर्तमान में है इतना, 6 साल बाद उसकी आयु का अनुपात हो जाएगा 8:7, यानी 6 वर्ष बाद की कहानी कह रहा है कि 6 वर्ष बाद क्या होने वाला है दोस्त, तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात हो जाएगा 8:7, यानी ये 8 का हो जाएगा, ये कितना का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। अगर शादी के समय उसकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो आपसे कितने साल पहले उसकी शादी हुआ था? शादी तो वर्तमान से पहले ही हुआ होगा, तो मान लो ना यहाँ पे शादी हुआ उसका, शादी के समय उसका आयु का अनुपात था भैया 4:3, है ना। तो आपसे पूछता है कि बताओ कि उसका शादी कब हुआ था, कितने वर्ष पहले हुआ था, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन को बना डालोगे? तो एक झलक में देखो यहाँ पे, तो अंतर आपको दिखाई दे रहा है, एक का, यानी अंतर क्या है, समान है। अगर दोस्त अंतर समान है ना, तब मीटर लगाने से बेटर है कि अंतर समान पर बना लो। यहां पे गौर करो, वर्तमान से 6 वर्ष बाद गया, यानी यहां पे अंतर कितना का हो गया भैया, तो 6 वर्ष का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब अनुपात के रूप में यहां भी तुम कह सकता है 6 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वर्तमान में ये था और 6 वर्ष बाद ये हुआ, यानी 6 वर्ष दोनों में जुटा, तब हुआ 8:7। अनुपात में अगर इसको देखते हो तो ये 7 से कितना हो गया, 8 हो गया, यानी अनुपात में 1 बढ़ा है, 1 जुटा है ना। यहां भी देखो 6 से 7 हुआ, अनुपातिक 1 जुटा है, यानी 1 का वैल्यू कहीं ना कहीं कितना दिखाई दे रहा है भैया, तो कह देंगे 6 दिखाई दे रहा है, 1 का वैल्यू 6 दिखाई दे रहा है। अब कहता है कि शादी कितने वर्ष पहले हुआ है, तो यहां पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा दोस्त, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि वर्तमान में है ना मनमोहन था 7 वर्ष का और शादी के समय कितना था भैया, 4 वर्ष का, तो कितना पहले शादी हुआ है, कहोगे अनुपातिक 3 वर्ष पहले हुआ है। ये सी अनु, यहां से देखो उसकी पत्नी थी 6 वर्ष का और शादी के समय था 3, तो बताओ कितना वर्ष पहले हुआ था, यानी 6 - 3 यानी 3 वर्ष पहले हुआ था, यानी अनुपातिक 3 वर्ष पहले उसका शादी हुआ था। तो क्या अब तुम यहां के बाद एक क्वेश्चन का हल नहीं कर लोगे भैया कि एक गधा का वैल्यू 6 है तो 3 गधा का वैल्यू कितना होगा, तो 6 18 वर्ष रहा होगा, यानी शादी उसका कब हुआ होगा दोस्त, कहोगे 18 वर्ष पहले हुआ होगा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। अगर अंतर समान है तब तो ऐसे बनाना आपको ज्यादा मजेदार देगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, ज्यादा मजा आएगा। देखो एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन छोड़, उसको देख लेते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ए वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल क्या है भैया, है ना, ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल 30 की तरह है, 30 की तरह है, इसको आप खुद बना लोगे, ठीक है। आगे देखो डाटा भी सेम है, खाली नाम में अंतर है, लेकिन हाँ यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 32 को कहता है 4 वर्ष पहले मां की उम्र बेटी की उम्र का 13 गुना थी। चलो भैया यहां पे निकालते हैं, 4 वर्ष पहले लिख दो यहां पे, चलो ऊपर करके लिखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है ना, लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, क्वेश्चन मेरा वही है, क्वेश्चन मेरा वही है। कहता है 4 वर्ष पहले मां की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 13 गुनी थी। लो भैया ये मां है, ये कौन है, मां है, और ये कौन है, बेटी है, बेटी है। अब यहां पे कहता है कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मां की उम्र बेटी की उम्र का 13 गुना था। ये 1 था भैया, तो कितना था, ये 13 था। आगे बोलता है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, चलो भैया 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मां की उम्र बेटी की उम्र का 4 गुना हो जाएगी। मां का उम्र बेटी की उम्र का कितना हो जाएगा भैया, 4 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्ष बाद मां की उम्र बेटी की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। यानी यहां पे हमारा प्रश्न है दोस्त, ये मां है और बेटी है ना, ये वर्तमान में है, तो कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद मां की उम्र बेटी की उम्र का 3 गुना हो जाएगा, यानी 3:1 हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन है ना, वर्तमान से कितने वर्ष बाद इतना हो जाएगा। आइए डाटा दिया हुआ है, क्या इसको बना लोगे, कहेंगे जी ये से तो हमको माँ बेटी का उम्र निकल जाएगा। अगर माँ बेटी का उम्र हमको पता चल जाए, ये वर्तमान में यहां पे ले लेते हैं, वर्तमान से कितने वर्ष बाद उसका उम्र 3:1 होगा, तो याद करो टाइप 3 में क्या बताए थे कि 2 व्यक्ति को उम्र का मान दे देगा, उम्र दे देगा और कहेगा कितने वर्ष बाद
3 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी, 5:1 हो जाएगी, तो कैसे निकालते थे? क्या निकालते थे? यानी कि माँ और बेटी का उम्र अगर पता हो जाए तो क्या निकाला जा सकता है कि कितने वर्ष बाद ये 3:1 होगा? कहेंगे जी ये तो निकालना हम जानते हैं सर, लेकिन पहले माँ बेटी का उम्र तो पता होनी चाहिए। तो माँ बेटी का उम्र यहां से पता कर लो ना दोस्त, क्या दिक्कत है? क्या करोगे? यहाँ पे गैपिंग देखोगे कितना का है, 4 वर्ष पहले 2 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष का गैपिंग है ना। क्या करोगे? 3 से गुना का अंतर पहले निकालो ना। तो 13 में से 4 गया, कितना आ गया भैया? तो कह दोगे 9 आ गया। 9 का मान कितना हुआ? कहोगे ये दोनों का अंतर से इसमें गुना कर दो तो 18 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया भैया? तो कहोगे 2 हो गया। 1 का वैल्यू अगर 2 हो गया तो बता दो 13 का वैल्यू क्या होगा? तो 13 दूनी 26 वर्ष हो गया। 1 का वैल्यू तो पता हो ही गया 2, है ना। यानी कि माँ का उम्र 4 वर्ष पहले था 26 वर्ष का, तो आज कितना का होगा? तो 26 से 4 30 वर्ष का। इस बात से सहमत हो या नहीं हो? बेटी का उम्र 4 वर्ष पहले था 2 वर्ष का, तो आज कितना होगा? कहोगे 4 वर्ष पहले था 2 वर्ष का, यानी आज निकाल रहे हो तो 4 ऐड कर दो, तो 4 और 2 कितना होगा? 6 वर्ष का होगा। क्या ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन बन गया? टाइप 3 वाला क्वेश्चन बन गया क्या? देखो तो टाइप 3 वाला क्वेश्चन बन गया कि माँ बेटी का वर्तमान उम्र है 30 वर्ष और 6 वर्ष, तो कितने वर्ष बाद ये 3:1 में हो जाएगा। और ये टाइप 4 वाला, है ना, ये क्या बन गया भैया? टाइप 4 वाला क्वेश्चन बन गया क्या, है ना। टाइप 4 से निकल गया मान क्या? तो कहीं ना कहीं अब क्या इसका हल तुम नहीं कर लोगे? कहोगे जी सर मजे में हल कर लेंगे। क्या करेंगे? 3 से गुना का अंतर, 30 में से 18 गया 12, कितना आएगा? 30 में से 18 गया 12 बटा ये दोनों का अंतर कितना होगा? 2, यानी 6 वर्ष बाद, यानी कि, है ना, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा तरीका भी इसका है कि ये अंतर जो था ना, ये अंतर जो था, ये तीनों अंतर को बराबर कर लेते और पहले वाला क्वेश्चन की जैसा भी बना लेते, तब भी आपका बन जाता, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन, है ना, वो वाला ज्यादा पेचीला होता यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे तीनों को क्या करते? पहले हम गुना करके बराबर करते, बराबर कहला के बाद निकालते, तो उससे भी बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ये भी मेथड आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। टाइप 5 में आने से पहले एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे इसमें ना, उसको पहले देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, है ना, उसको देख लेते हैं। टाइप 4 का एक क्वेश्चन, ये वाला ना, ये वाला छोड़ दिए थे, है ना, जो बोले थे कि अंत में बताएंगे, इस टाइप के लास्ट में बताएंगे। चलो इसको देख लो। ये 25 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे पिता है दोस्त, और माता है, और कौन है? पुत्री है। ठीक है भैया, इसके वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 22:20 अनुपात का कितना है? 9। 10 वर्ष बाद, यानी ये कह रहा है दोस्त कि 10 वर्ष बाद हम जाते हैं तो यह अनुपात 27, 25, 14 हो जाता है। 27, 25 और भैया 14 हो जाता है। तो माता जी का उम्र बता दीजिए। हमें एक बात बताओ, यहां पे अंतर क्या आपको सबका समान लग रहा है क्या? कहोगे जी अंतर देखो तो गौर से, है ना, कितना का अंतर है? 5, है ना। यहां पे देखो 5, यहां पे देखो 5, यानी कहीं ना कहीं 10 वर्ष बाद की बात करें तो यहां से देखो 5 बढ़ा। कितना बढ़ा दोस्त? 5 बढ़ा। ये से नो, यहां भी देखो तो कितना बढ़ रहा है? 5। यहां भी तो कितना बढ़ा? 5। ये कह रहा है 10 वर्ष बाद, यानी कि यहां पे ऐसे कितना बढ़ रहा है? तो कहोगे 10 वर्ष, है ना। 10 वर्ष बाद की कहानी है। तो क्या कहोगे? 5 का वैल्यू 10 कह सकते हो? कहोगे जी 5 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू कितना होगा भैया? तो कहोगे 2। ये बात से सहमत हो? 5 गधा का वैल्यू 10, तो 1 गधा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। हमें माता जी का उम्र पूछा है दोस्त, माता जी का उम्र पूछा है, माता जी यही ना है। तो बताओ कि 20 का वैल्यू क्या होगा? तो 1 गधा का वैल्यू 2, तो 20 गधा का वैल्यू दूनी 40 वर्ष होगा। यानी माता जी का उम्र कितना होगा भैया? तो 40 वर्ष होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। तो हमें लगता है कि टाइप 3 और टाइप 4 भी आप समझ गए होंगे। टाइप 4 में मैंने क्या देखा कि जब, है ना, समान वृद्धि की बात करें। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे टाइप 5 की ओर हम कदम बढ़ाते हैं दोस्त, यहां पे, है ना। टाइप 4 तो मैंने देख लिया, अब हम चलते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 में यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना। टाइप 5 के अंतर्गत हम क्या बोले थे कि हमने टाइप 4 में देखा, टाइप 4 में देखा कि दोनों में क्या हो? समान वृद्धि हो, समान वृद्धि या समान कमी हो। लेकिन टाइप 5 के अंतर्गत क्या होगा, है ना, कि दोनों में असमान वृद्धि, क्या हो? असमान वृद्धि हो या असमान कमी हो। ठीक है भैया, दोनों में यहां पे समान वृद्धि होगा तो बहुत झटके में निकाल रहे थे, और असमान वृद्धि असमान कमी हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी डबल क्रॉस करके ही निकालेंगे, है ना, जिसको हम क्वेश्चन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखो, समझो ये वाला क्वेश्चन को। ठीक है भैया, ये वाला क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। ऊपर क्वेश्चन को करके, है ना, समझा देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहता है शालिनी की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग का 4 गुनी है। लो भैया, ये है शालिनी, यहां लिख दूं क्या?
हाँ भैया लिख दीजिए। चलो ये है शालिनी और इसका दो पुत्र है दोस्त। के पुत्र है? दो पुत्र है। कहता है शालिनी की आयु उसके दो पुत्र के आयु के योग का 4 गुनी है, यानी एक है भैया तो कितना है? 4 है। ये हमारा क्वेश्चन है। आगे बोलता है अब से 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष बाद की कहानी ये कहने जा रहा है कि अब से 6 वर्ष बाद शालिनी की आयु अपने पुत्रों की आयु के योग का दोगुनी हो जाएगी। शालिनी की आयु अपने पुत्रों के उम्रों का योग का 2 गुनी हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो शालिनी की वर्तमान आयु भैया बता दो। शालिनी की वर्तमान आयु बता दो। क्या करोगे? तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, घटना क्या घट रही है, दोनों में कितना का वृद्धि या कमी हो रहा है, पहले इसको देखते हैं। समान वृद्धि रहेगा तब तो हम बनाना सीख गए, नहीं सीखे तो उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लो। यहां पे ध्यान देना, शालिनी ये 6 वर्ष बाद का आयु है, यानी 6 वर्ष यहां क्या कह सकते हो दोस्त कि बढ़ा। 6 वर्ष क्या हो गया? बढ़ा, क्योंकि वर्तमान है ना, ये क्या है? ये वर्तमान है। तो वर्तमान में वो 4 का था, है ना, 6 वर्ष बाद की कहानी कर रहा है, यानी वर्तमान से 6 वर्ष बाद गया, यानी इसको मैं 6 ऐड किया। यहां पे कितना ऐड किया? तो यहां भी 6 वर्ष बढ़ा होगा, लेकिन यहां पे 2 पुत्र है दोस्त। क्या पुत्र है? 2 पुत्र। तो पहल का पुत्र भी 6 वर्ष बड़ा होगा, 6 वर्ष बाद जाएगा तो पहल का पुत्र भी 6 वर्ष बड़ा होगा और दूसर का पुत्र भी 6 वर्ष बड़ा होगा, यानी यहां पे 6 से 12 वर्ष की वृद्धि हो गया होगा। बात को समझो मैं क्या बता रहा हूं, है ना। टाइप 4 में क्या देख रहे थे कि ये जो था ना, दोनों में समान हो रहा था, वृद्धि हो या कमी दोनों क्या हो रहा था? समान हो रहा था। तो क्या करते थे? 3 से गुना का अंतर निकालते थे, उसका वैल्यू कितना हो जाता था? जिसका अंतर गुना ए हो जाता था। लेकिन ये तो यहाँ पे समान है ही नहीं, समान नहीं है, तब मजबूरी है दोस्त, थोड़ा सा हल्का सा प्रक्रिया बढ़ जाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, है ना। प्रक्रिया तो वही होगा, पहले 3 से गुना का अंतर यहां भी निकालेंगे, 4 गुना 2 यानी 4 गुना 1 यानी 4 और 2 गुना 2, 4 2 का अंतर कितना होगा? 2 होगा। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे गौर करिएगा, ये 3 से गुना का भैया हम अंतर निकाले, है ना। तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 2 का अंतर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है भाई, चलो इसको हम हटाते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पे आगे समझते हैं। यहाँ पे अब पहला स्टेप तो समझ गए, जो पहले टाइप 4 के जैसा ही था। दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा यहाँ पे कि ई वाला से इसमें गुना और ई वाला से इसमें गुना का अंतर निकाल दोगे। अंतर में समझते हो ना, दोनों प्लस है तो अंतर घटा के निकालना, दोनों माइनस है तो अंतर घटा के निकालना, एक प्लस है एक माइनस है तो अंतर जोड़ के निकालना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो कहोगे 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दोनों प्लस में है, अंतर घटा के निकालना। 24 में 6 गया, कितना बच गया? 18, यानी 2 का वैल्यू कितना हो गया? 18, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया? 9। अब एक गधा का मान निकल गया तो किसी का मान निकाल लोगे। हमसे पूछा कि शालिनी का वर्तमान आयु बता दो, तो क्या निकाल लोगे? शालिनी का वर्तमान आयु कितना है? 4, 1 का वैल्यू 9, तो 4 का वैल्यू 9 चौके 36 वर्ष हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, है ना। ध्यान रहे, ये वाला मेथड से टाइप 4 के भी सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। टाइप 4 के भी सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, ये सब के लिए है, ये मेथड टाइप 4 के लिए भी है, टाइप 4 के लिए भी है। अगर चाहो तो टाइप 4 को भी इसी मेथड से, क्योंकि यही मेथड वो भी था, कोई अलग नहीं था, है ना। ये दोनों समान रहने के कारण इसको हम कॉमन ले लेते थे बस, इसीलिए हम इतना नहीं करते थे, ई में इससे गुना नहीं करते थे, इससे क्या करते थे? ई वाला में कर अंतर से गुना कर देते थे। लेकिन वास्तव में यही मेथड था, कोई अलग नहीं था। तो टाइप 4 वाला को भी इस तरीका से बना सकते हो और टाइप 5 को तो बनाए हुए ही, है ना, असमान वृद्धि स्थिति में। जैसे क्वेश्चन और देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 देखो, इसको बनाकर देखो तो ये क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, पिता है भैया। ठीक है, तो लिख देते हैं पिता की आयु उसके 3 बच्चे की आयु का, पिता की आयु 3 बच्चे की आयु का योग के 4 गुनी है, यानी इसका योग के क्या है? 4 गुनी है। ये भैया कहीं ना कहीं वर्तमान की बात कर रहा है। लेकिन 6 वर्ष बाद अगर तुम जाते हो ना, लेकिन 6 वर्ष बाद की कहानी कहें, लेकिन 6 वर्ष बाद की अगर कहानी कहें, 6 वर्ष, है ना, बाद की कहानी कहें तो कहता है कि आयु, बच्चों की आयु के योग का केवल 2 गुनी रह जाएगी, यानी बच्चों के योग का ये केवल पिता 2 गुनी रह जाएगी 6 वर्ष बाद। यहां से तो स्पष्ट है भैया, पहले ये देखो कितना बढ़ रहा है, तो पिता तो अकेले था, 6 वर्ष वर्तमान से 6 वर्ष बाद गया, यानी यहां पे वृद्धि हुआ 6 वर्ष का। यहां देखो तो 3 बच्चा था, तो 6 वर्ष बाद जाओगे तो तीनों बच्चा 6 बढ़ेगा ना, यानी 18 वर्ष बढ़ जाएगा। यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा भैया? 18 वर्ष बढ़ जाएगा। क्या निकाल लोगे, है ना, ये 6 वर्ष बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? 18 वर्ष, यानी दोनों में कितना कितना जोड़ा गया है? तो इसमें 6 इसमें 18, दोनों में असमान वृद्धि हुआ है। तो क्या करोगे? 3 से गुना का अंतर, कहोगे भैया यहाँ पे 4 में से 2 गया, क्या आ गया? 2,
कितना आ गया 2। का मान कैसे निकालोगे, कितना आएगा उसका मान, कहोगे ई वाला सैकड़ा में गुना कर दीजिए, ई वाला के एकड़ा में गुना कर दीजिए। तो 18 दूनी 36 और 6 कम 6, तो 36 में से 6 गया, कितना आ गया भैया 30। आता है ना करने। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया भैया 15। हमसे पूछा है पिताजी का आयु बता दो, तो 1 गधा का वैल्यू 15, तो 4 गधा का वैल्यू 15, तो कितना हो जाएगा दोस्त 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारा लाइव में हम यूट्यूब पर पढ़ा दिए हैं, फिर भी उसके बाद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सिर्फ समय बचाने के लिए कि जल्दी जल्दी आप इस क्लास को देख सको। अब आगे देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 को देखो तो 35 क्या कहता है दोस्त, 35 क्या कहता है, ऊपर करते हैं इसको। नीरज की आयु सूरज की आयु की आधी है। लो भैया लिख देते हैं यहाँ पे आपके लिए, ये आपका नीरज जी हैं, ये आपका कौन है भैया सूरज जी हैं। ठीक है, कहता है नीरज की आयु सूरज की आधी है, यानी सूरज का 2 है तो इसका क्या है 1 है, यानी ये कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा होगा, वर्तमान का। कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब वर्तमान का। यदि नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाए, लो भैया इसकी आयु से कह रहा है कि 8 वर्ष घटाया जाए, तथा सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाए, यानी इसकी आयु में क्या कर रहा है 5 वर्ष बढ़ा दिया जाए, तो सूरज की आयु नीरज का 5 गुनी हो जाती है। सूरज की आयु नीरज का 5 गुनी हो जाती है, यानी 1:5 हो जाती है। तो 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु क्या था, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है दोस्त, कुछ नहीं, दोनों में असमान वृद्धि कमी हो रहा है, कुछ नहीं करो, 3 गुना का अंतर निकालो। 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 2 का अंतर, ऐसे ऐसे गुना किए, है ना, 5 गुना 1 किए, 2 गुना 1 किए, अंतर निकाले। 5 - 2 यानी कि अनुपातिक 3 हो गया। 3 का मान कितना हो गया दोस्त, तो यहां से इसमें गुना, यहां से इसमें गुना, है ना। अंतर निकालना जानते हो ना, अगर दोनों प्लस है तो अंतर घटा के, दोनों माइनस है तो अंतर घटा के, लेकिन है ना एक प्लस एक माइनस है तो अंतर जोड़ के निकालेंगे। चलो, तो 8 × 5 = 40, अब 5 45 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है तो जोड़ के निकालना होगा। कहोगे 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, तो भैया 1 का वैल्यू कितना होगा, तो कह देंगे 15 वर्ष। 1 का गधा का मान निकल गया, तो किसी का भी निकल जाएगा। बताओ नीरज का आयु क्या होगा भैया, तो यहाँ पे कह दोगे 1 का वैल्यू कितना हो गया 15 वर्ष हो गया, है ना। ये सूरज का आयु क्या होगा, 1 गधा का वैल्यू 15, 2 गधा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। लेकिन हमसे यहाँ पे सवाल किया है कि 2 वर्ष पहले का बताओ, 2 वर्ष पहले का। तो 2 वर्ष पहले जाओगे दोस्त, अगर 2 वर्ष पहले जाओगे, यहां लिख देते हैं 2 वर्ष पहले जाओगे तो क्या होगा, दोनों कम जाएगा। अगर आज नीरज 15 का है तो 2 वर्ष पहले कितना कर रहा होगा 13 वर्ष का रहा होगा। अगर आज सूरज 30 वर्ष का है, 2 वर्ष पहले कितना कर रहा होगा, तो 2 कम यानी कि 28 वर्ष का रहा होगा, यानी आपका उत्तर डी हो जाएगा। हमें लगता है एक क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, यानी टाइप 5 में क्या देख रहे हैं, दोनों में असमान वृद्धि हो असमान कमी हो, है ना, एक में वृद्धि हो कमी हो, तो हम कैसे बनाएंगे। ध्यान रहे हम कोई नया नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, हम रेशियो ही पढ़ रहे हैं एज प्रॉब्लम में, बस, है ना। रेशियो का टोटल कंसेप्ट, यहाँ पे एक्स मानने की कोई झंझट नहीं होनी चाहिए, एक्स नहीं माना जाता है ना। आगे और भी वेरिएशन करेगा, है ना, उसको भी देखेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो तो ये वाला क्वेश्चन, अमित और अमिता की वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ पे दे रखा है दोस्त अमित है। कौन है ये, अमित है और अमिता है, नाम भी दोनों समाने देता है ना, कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:5 है, यानी ये दोनों का अनुपात कितना है 7:5 है भैया, ये वर्तमान दे दिया है। ठीक है, अमित की आयु 5 साल पहले, लो भैया अमित का 5 साल पहले का मतलब क्या हुआ, बता सकता है कोई, 5 साल पहले का मतलब क्या हुआ, क्या कोई बता सकता है, हाँ बता सकते हैं, यानी 5 वर्ष कमाया गया, है ना। आज मेरा उम्र 50 है, 5 साल पहले का मतलब 5 साल कम जाएगा ना, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि अमित की आयु 5 साल पहले और अमिता की आयु 5 साल बाद, 5 साल बाद, यानी कि यहाँ पे +5 करने पर इसका अनुपात हो जाता है 1:1, यानी कि 1:1 हो जाता है। तो अब से कितने साल बाद अमित और अमिता की आयु का योग 72 साल होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे, 30 गुना का अंतर निकालेंगे, 7 में से 5 गया, अनुपातिक 2 हो गया दोस्त। 2 का वैल्यू क्या होगा, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, कहोगे 5 और 5 10 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे 5, समझ में आया ना, अंतर था एक प्लस एक माइनस, तो जोड़ के निकाले, 5 और 5 कितना हो गया 10, तो 2 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू कितना हो गया 5। अगर 1 का मान निकल गया तो किसी का मान निकल जाएगा। हमसे पूछता है अब से कितने साल बाद दोनों के उम्रों का योग 72 हो जाएगा, दोनों के उम्रों का योग 72 हो जाएगा। तो पहले यहां से उम्रों का योग निकाल लो ना, उम्र का योग वर्तमान में, है ना, तो उम्रों का योग कितना हो गया 7 5 12, यहां कितना है 1 का वैल्यू 5, 1 गधा का वैल्यू 5, तब 12 गधा का वैल्यू 12 5 60 वर्ष हो जाएगा। यानी वर्तमान में दोनों का उम्रों का योग कितना है भैया 60 वर्ष। आपसे सवाल करता है कितने वर्ष बाद ये 72 साल का होगा, 72 होने के लिए 12 जोड़ना पड़ेगा, यानी दोनों में, है ना, a + 6 a भी 6 बढ़ेगा ना, तो 6 से 12 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 72 वर्ष हो जाएगा।
ठीक है, यानी कितना साल बाद होगा, कहेंगे 6 साल बाद होगा, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं आपको। कहता है कितने साल बाद, ये 72 साल का होगा, तो कितने साल बाद होगा, कहोगे सर इसको में 12 ऐड करेंगे ना तब जाकर ये 72 वर्ष होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 12 ऐड करने में 72 हुआ, इसका मतलब कितने साल बाद हुआ, क्योंकि ये दो बंदा का उम्र है ना, दोनों का उम्र बढ़ा होगा बराबर, यानी पहला बंदा का उम्र भी 6 वर्ष बढ़ा होगा और दूसरा का उम्र भी 6 वर्ष बढ़ा होगा, तो 6 12 वर्ष बढ़ा होगा, तो 72 साल हुआ होगा, क्योंकि योग निकाल रहे हो, योग। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलो, हमें लगता है आगे बढ़ना चाहिए हमको और टाइप 6 में कदम रखना चाहिए। तो टाइप 6 भी अलग नहीं है ना, यहाँ पे समझ लो, है ना। टाइप 4 आपने देखा, टाइप 4 में क्या देखा, समान वृद्धि, क्या देखा भैया, समान वृद्धि या समान कमी। टाइप 5 भी आपने देखा, टाइप 5 भी आपने देखा, क्या देखा, असमान वृद्धि, क्या देखा, असमान वृद्धि या असमान कमी, है ना। और टाइप 100 में क्या देखोगे भैया, तो ध्यान देना, ये टाइप 5 और टाइप 4 और टाइप 5 दोनों का रूप है ये टाइप 6, लेकिन इसमें अलग से क्या होगा कि दुगुना से 10 वर्ष कम है ना, कम है, यानी ये वाला वेरिएशन इसको में जोड़ देगा, कहेगा कि राम का आयु मोहन के आयु के 3 गुना से 15 वर्ष कम है ना। जो ही 10 वर्ष कम है, 10 वर्ष अधिक है, दोनों कंसेप्ट ही होगा, चाहे तो समान वृद्धि होगा या असमान वृद्धि होगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावे यहां पे एक्स्ट्रा में क्या जोड़ देगा कि इतना से 10 वर्ष कम है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, यहां पे क्या कहा था कि अनुपात है 7:5, है ना। तो यहां पे कहेगा कि 7/5 से 4 वर्ष अधिक है या 5 वर्ष कम है, बस इतना ही सब फैसला होगा। और वही दे देने से विद्यार्थी के लिए पहाड़ बन जाता है और वो कहीं ना कहीं इसको एक्स मान के हल करने लगते हैं, जो हमें नहीं करना। जब हम नियम सीख चुके हैं तो हमें नहीं करना, एक्स हमें भैया नहीं मानना, बिना एक्स माने ही इसको हल करना होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या होगा क्वेश्चन, दिमाग में, है ना, आप बिल्कुल उसको ले आओ, है ना, दिमाग में कल्पना कर लो कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है टाइप 6 के अंतर्गत। तो क्वेश्चन यही होने वाला है कि राम और मोहन के आयु, वर्तमान आयु, राम का आयु मोहन का 7 गुना से 10 वर्ष कम हो जाता है, जबकि 4 वर्ष बाद उसका आयु 2 गुना से 3 वर्ष ज्यादा हो जाता है। तो राम का आयु क्या है, ऐसा क्वेश्चन होगा। यानी कि गुना तो रहेगा ही, अनुपात तो रहेगा ही, लेकिन उसमें वेरिएशन क्या जोड़ देगा, दुगुना से 10 वर्ष कम, यही पहाड़ बना देता है, 3 वर्ष कम, यानी ये वाला वेरिएशन जो दे देता है ना, जो पहाड़ बना देता है। इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं, ताकि क्वेश्चन आपको ही गिरा जाए कि एज प्रॉब्लम में कितने तरह का क्वेश्चन बनता है। उंगली पे गिन लो, उंगली पे जब गिन लोगे ना तो सारा कंसेप्ट दिमाग में फिट बैठ जाएगा। और जब बिल्कुल कचर बचर अचर ऐसा पूरा क्वेश्चन खाली अन्ना धुन बनाते चल जाओ ना, कोई कंसेप्ट दिमाग में स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि पता नहीं होगा कि कितना तरह क्वेश्चन है। बात आई समझ में, है ना। तो क्लासिफिकेशन कर लो, वर्गीकरण कर लो, है ना। तो हमने अभी तक के क्वेश्चन देखा, तो यहाँ इस क्लास में टाइप 3 देखा, कितने वर्ष बाद इतना गुना हो जाएगा, ये वाला बात आया, है ना। तो एक क्वेश्चन यहां पे देखा, समान वृद्धि वाला 2 क्वेश्चन हो गया भैया, ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन। आइए कौन हो जाएगा हमारा 4 क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन अभी तक हम सीखने चाह रहे हैं। 3 क्वेश्चन सीख गए, चौथा क्वेश्चन सीख रहे हैं, ये बात दिमाग में रहना चाहिए। चलो अब सीखते हैं, बहुत बकवास मैंने कर ली। यहाँ पे देखो ऊपर कर देते हैं इसको थोड़ा सा, है ना, समझने के लिए। तो ये कौन था भैया, तो टाइप हमारा 6 था, नहीं टाइप 6 था। कहता है प्रियबंध की वर्तमान आयु, है ना, पी से इसको दिखा दूं क्या, कहेंगे जी, प्रियबंध की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की आयु का है भैया, ये रितिका है ना, ये वर्तमान की कहानी कह रहा है, तो यहाँ पे वर्तमान हम लिख देते हैं। प्रियबंध की वर्तमान आयु चचेरी बहन रितिका की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है, रितिका की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। यानी रितिका की आयु अगर 1 है दोस्त, तो इसका आयु 2 गुनी है, 2 गुनी ही नहीं है, 2 गुनी से 5 वर्ष ज्यादा है। क्या है भैया, 5 वर्ष ज्यादा है, यानी +5 है। आगे बोलता है आज से 16 वर्षों के बाद, आज से भैया 16 वर्षों बाद, आज से 16 वर्षों बाद
प्रियवंत की आयु रितिका की आयु से 150% हो जाएगा। 150% का मतलब 150/100 यानी 3/2। कितना हो जाएगा भैया? 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ वर्तमान में प्रियवंत की आयु क्या है। ठीक है, तो यहां पे ए वाला, सिर्फ ए वाला वेरिएशन देकर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया। 5 वर्ष अधिक है कह दिया ना, ये वैल्यू दे दिया ना, यही थोड़ा सा है ना परेशानी विद्यार्थी के लिए हो जाता है ना। चूंकि है कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है, बिल्कुल मेथड वही है, तरीका भी वही होगा, मेरा कोई अलग नहीं होगा। एक से नहीं मानना है, क्या करना है यहाँ पे ध्यान दो। यहां से वर्तमान में देखो तो वर्तमान से 16 वर्ष बाद गया, ये तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सही +16 हुआ है, उम्र 16 वर्ष बढ़ा है। यहां भी समझ में आ रहा होगा कि 16 वर्ष बढ़ा तो है, लेकिन यहां पे भी ध्यान देना है, यहां पे पहले से ही 5 वर्ष का अलग से डिफर दे दिया है ना, डिफरेंस दे दिया है, तो ये +5 है ना, तो यहाँ पे +5 और कर देना होगा। यानी कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे 17 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी इसमें 17 की वृद्धि, यहाँ पे 16 की वृद्धि हुई, तब यह अनुपात हो गया 3:2। अब हल करोगे दोस्त तो सॉरी 16 5 21 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 21 हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये चलता है। क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे 16 5 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब क्या करोगे? जैसे बना दो वैसे बना दो, है ना। 3 से गुना का अंतर, 4 में से 3 गया, क्या हो गया भैया? अनुपातिक 1 हो गया, हुआ ना। 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, कितना आ गया? 1। अब इसको इससे गुना और इसको इससे गुना का अंतर निकाल दो, तो कहोगे 16 48, 1 दूनी 42, 48 में 42 गया, कितना बचा? 6। 1 का वैल्यू 6। हमसे पूछा है कि इसका आयु बता दो, है ना, प्रियवंत की वर्तमान आयु बता दो, तो 1 गधा का वैल्यू 6, तो 2 गधा का वैल्यू 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त? 12 हो जाएगा। अब +5 भी है तो +5 भी करना होगा, यानी 17 वर्ष हो जाएगा। क्या अलग था ये क्वेश्चन? क्या बताओ तो, कमेंट्स करके बताओ, क्या ये क्वेश्चन अलग था क्या, है ना। टाइप 5 से अलग था? नहीं, खाली यही वाला एक्स्ट्रा दिया था, इसलिए इसको लिए x मानना स्टार्ट कर दोगे। ये कहां का नियम है ना। बिल्कुल वही तरीका अपनाओ जो तरीका है। तरीका अगर दोस्त एक होगा ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सोचने की आवश्यकता नहीं होगा, बिल्कुल कलम आपको तेजी से आगे बढ़ जाएगा, है ना। अगर ये लिखने में थोड़ा सा 1 सेकंड का समय लगता है, तब भी आपको समय कम खाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये तरीका पता नहीं आपको है ना, तो क्या करिएगा, पहले सोचिएगा, उसके बाद बनाइएगा, तो ज्यादा से ज्यादा समय तो सोचने में आपको खा गया, है ना। चलो हटाओ, बकवास कम करो और काम की बात ज्यादा करो। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, अगला क्वेश्चन देखने में तो वही क्वेश्चन है लेकिन अलग है। ये रेलवे एएलपी टेक में पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था ना, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। यहाँ पे रितिका थी और यहाँ पे कौन है भैया? तो यहाँ पे रिहाना है ना। बिल्कुल कॉपी है लेकिन डाटा अलग है। यहाँ पे देखो तो क्या कहता है, यहाँ पे भी प्रियंकर है दोस्त, और दूसरा कौन है? उसकी चचेरी बहन रिहाना है, जिसकी आयु 3 गुना से 7 वर्ष कम है ना। इसका 3 गुना से दोस्त, इसका 3 गुना से 7 वर्ष क्या है? कम है। ये कह रहा है 7 वर्ष कम है। कौन? वर्तमान आयु। कौन भैया? वर्तमान आयु। यही कह रहा है कि प्रियंकर की वर्तमान आयु चचेरी बहन रिहाना की आयु के 3 गुना से 7 वर्ष कम है। इसका 3 गुना से 7 वर्ष कम है। अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु का इतना प्रतिशत हो जाएगा। अब से 16 वर्ष बाद की कहानी किया है, 16 वर्ष बाद की कहानी किया है कि प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु का 150% हो जाएगा। 150% का अभी मतलब बताएं आपको, 150/100 करोगे 50 या 150/100 यानी कि 3:2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो लगभग वही है, अंतर क्या है? तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। देखो ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है ना +5 वर्ष, 5 वर्ष अधिक था, तो 5 वर्ष अधिक था ना, +5 था ना, तो प्लस किया। अगर वहां पे माइनस है तो क्या करोगे? माइनस करोगे। यही खाली ध्यान देना है, ठीक है, यही खाली ध्यान देना है। गैपिंग देखो कितना का हुआ, कहोगे 16 वर्ष बाद गया है सर, तो यहाँ पे गैपिंग 16 का होगा, यहाँ भी गैपिंग 16 का होगा, 16 का होगा, लेकिन यहाँ पे -7 भी है तो -7 भी करना होगा, तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना। माइनस है तो -7 करिए, +7 रहता तो +7 करते, ऊपर वाला में वेरिएशन होता तब। अब यहां से निकाल दोगे, 3 दूनी 6 में से 3 गया 3, है ना। ए वाला फटाफट करना, है ना। ए ऐसे कहते हैं 3 दूनी 6 घटा 3 गुना 1 यानी कि 3, यानी कि 6 में से 3 गया 3। अब इसको इससे गुना भैया, इसको इससे गुना करके अंतर निकालोगे, तो कहोगे 16 48 और 9 दूनी 18, यानी कि कितना अंतर आया? 30, यानी 3 का वैल्यू 30 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। हमसे पूछा है प्रियंकर की आयु, प्रियंकुर की आयु, यानी ये वाला, है ना, क्या होगा भैया? 3 का वैल्यू कितना होगा? 30 हो जाएगा। 30 तो निकला हुआ था, और -7 भी है तो -7 भी करना होगा, यानी ये कितना हो जाएगा भैया? तो कह दोगे 23 वर्ष हो जाएगा, है ना। प्रियंकुर का आयु कितना हो जाएगा? 23 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। तो वेरिएशन भी रहेगा,
तब भी बना लोगे। लेकिन अभी तक मैंने क्या देखा, ये दोनों क्वेश्चन में वेरिएशन ऊपर वाला में था। कहां था भैया? ऊपर वाला में था, है ना। अगर ये वेरिएशन नीचे वाला में रहेगा तो क्या करेंगे, या दोनों में रहेगा तो क्या करेंगे? तो ध्यान देना, जब ऊपर में रहेगा तो माइनस है तो -7 किया, +7 है तो +7 करते, है ना। नीचे में रहेगा तो क्या करोगे? यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना दोस्त, यहां पे ध्यान देना। यानी 39 नंबर क्वेश्चन में ऊपर करके हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पे कहता है 1 वर्ष पूर्व, यहां पे दोस्त कहता है 1 वर्ष पूर्व परवीना की आयु उसकी पुत्री की आयु की, चलो भैया नाम पहले लिख देते हैं, ये है कौन? परवीना जी हैं। परवीना की आयु उसके पुत्री की आयु का, उसके पुत्री की आयु का 4 गुनी थी भैया। कितना था? 4 गुनी थी। लेकिन कब? ये था 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पूर्व की कहानी कह रहा था। आगे कहता है अब से 6 वर्ष बाद, है ना, अब से 6 वर्ष बाद की यहां पे कहानी कह रहा है कि अब से 6 वर्ष बाद परवीना की आयु उसकी पुत्री की आयु के दोगुने से 7 वर्ष अधिक है। परवीना की आयु पुत्री की आयु के दोगुने से 7 वर्ष भैया अधिक है, ये कह रहा है ना। वेरिएशन तो दिया है लेकिन अब की बार नीचे दिया है ना। यहां पे वेरिएशन कहां था? ध्यान से समझो, ऊपर में था। तो ऊपर में जब रहता है ना तो वही क्रिया करते हैं, +7 रहता है तो प्लस करते हैं, माइनस तो माइनस। लेकिन अगर नीचे में वेरिएशन हो दोस्त तो उल्टा करेंगे, +7 है तो -7, -7 है तो +7, यही खाली ध्यान देना है, ठीक है। नीचे में रहेगा तो चिन्ह बदल के करना। चलो बनाकर देखते हैं पहले यहां पे, है ना। वर्तमान से नहीं, 1 वर्ष पूर्व से 6 वर्ष बाद गया, है ना। तो सोचो यहां पे 1 वर्ष पहले में से 6 वर्ष बाद जाना है तो जोड़ोगे ना कितना? तो 6 1 7, कितना भैया? तो 7 यहां पे भी ऐड किया गया होगा और 7 वर्ष यहां पे भी ऐड किया गया होगा। बात आई समझ में या नहीं आई? क्योंकि एक यहां पे तुम हो, इससे 1 वर्ष पहले गया और फिर 6 वर्ष बाद इधर गया, तो यहां से यहां की गैपिंग जो होगा दोस्त कितना होगा? तो कहोगे 6 1 7 होगा, होगा कि नहीं होगा? अंतर का मतलब दोनों के बीच की दूरी होता है, ये तो क्लियर हो गया। तो +7 किया होगा परवीना के आयु में भी, अब पुत्री के आयु में +7 किया तो ये हो गया 2:1। लेकिन यहां पे +7 भी किया गया है, तो नीचे में अगर ये वेरिएशन है तो ऊपर में लाओगे तो माइनस में ले लेना, ये खाली ध्यान देना, ठीक है। +7 है तो -7, -7 है तो +7, बस यही करना। नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर वाला का जो करते हो। अब यहाँ पे 7 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त? कह दोगे 0। कितना बचेगा दोस्त? यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी ये मान कितना हो गया? 0 हो गया। अब हल कर दो, कैसे? तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2 का मान कितना होगा? तो ए वाला से इसमें गुना, तो 1 में 0 से गुना करो 0, ये 2 से इसमें गुना करो 14, तो 14 में से 0 गया 14, तो 2 का वैल्यू 14, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? तो कह देंगे 7 वर्ष हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है दोस्त यहाँ पे, है ना। तो उनकी वर्तमान आयु का योग बता दो, वर्तमान आयु का योग बता दो, यानी ये दोनों के आयु का योग हमें निकालना है। क्या निकालोगे? कहोगे दोनों के आयु का योग यहां से निकालो ना, है ना। तो 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 7, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 35 हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। लेकिन कब का? तो 1 वर्ष पहले का हमको वर्तमान चाहिए। तो 1 वर्ष पहले दोनों के उम्रों का योग 35 था, तो आज कितना होगा? तो 1 वर्ष परवीना और 1 वर्ष पुत्री और बड़ा हो जाएगी, यानी 1 1 2 वर्ष और बढ़ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा भैया? तो कह देंगे 37 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। 1 वर्ष सॉरी वर्तमान में परवीना पुत्री का उम्रों का योग 37 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमें लगता है ये बात भी समझ गए कि जब वेरिएशन ऊपर में हो तो जो का त्यों, +7 है तो प्लस कर दीजिएगा, माइनस है तो माइनस। लेकिन जब वेरिएशन नीचे में हो तो ये चिन्ह बदल के होगा, है ना। आगे देखो और भी एक क्वेश्चन, है ना, बहुत क्वेश्चन पूछा था ये, है ना, गर्दा पूछा गया था। यहाँ पे कहता है एक क्वेश्चन नंबर 40 को देखो क्या कहता है यहाँ पे कि 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु, लिख के बता दूं क्या? हाँ, 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु, भैया ये आदमी है ना, और 3 वर्ष पहले की कहानी है, 3 वर्ष पहले की कहानी है कि 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। लो भैया पोता तक पहुंच गया बात, है ना। इसका क्या था भैया? 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद, लो भैया ये कहता है 3 वर्ष बाद, है ना, उसकी आयु पोते की आयु के 4 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगा, है ना। इसका 4 गुना से 6 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो क्या इसको बना लोगे? हाँ बिल्कुल बना लोगे, है ना। अंत तक देखना है आपको, वेरिएशन अभी ऊपर में देखिए फिर नीचे में, फिर दोनों में होगा तो कैसे हल करेंगे उसको भी यहाँ पे हमें देखना है।
चलो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो ये डिफर देखो, तो 3 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद यानी कि ये तो सबको पता है कि इसमें 6 वर्ष ऐड हुआ है भैया, सबको पता है कि 6 वर्ष ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पे 6 वर्ष पहले से है तो माइनस से करोगे, क्या कहोगे जी, कितना अंतर आ गया, 0, है ना। तो इसको 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, अनुपातिक 2 का मान कितना होगा दोस्त, तो कहोगे 1 गुना 0 0, 4 गुना 6 24, 24 में 0 गया 24, 1 2 का वैल्यू 24, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, कह दोगे 12। जब 1 का वैल्यू 12, तो हमसे पूछा है पोते का वर्तमान आयु बताओ, तो भैया 1 का वैल्यू तो निकल गया कितना, 12 वर्ष, यानी पोता का आयु 12 वर्ष आया 3 वर्ष पहले का, आज कितना होगा, तो 3 और इसको में जोड़ दोगे, यानी कितना हो जाएगा दोस्त, कह दोगे 15 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हमें लगता है ऐसे क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा देंगे आप, एक्स मानने की आवश्यकता है क्या, नहीं है ना, एक्स मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देखो कि जब वेरिएशन ऊपर नीचे दोनों में हो तो कैसे बनाएंगे इसको, है ना, जब वेरिएशन ऊपर नीचे दोनों में हो तो कैसे बनाएंगे इसको, तो यहां पे क्वेश्चन आ गया, कहता है शान की वर्तमान आयु, यानी वर्तमान आयु की यहां पे बात कर रहा है दोस्त, वर्तमान में, है ना, कौन है दोस्त, शान है ना, और उद्दलक है, उद्दल कह देता सबसे बढ़िया, उद्दलक है कि आयु का 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है, शान की आयु 1.6 गुना का मतलब क्या हुआ, कहोगे 16/10 हुआ, यानी 8/5 हुआ, ठीक है, यानी ये कह रहा है कि शान की आयु उद्दलक की आयु का 8/5 से गुना से 4 वर्ष कम है ना। तो उद्दलक की तुलना किया जा रहा है, तो उद्दलक का आयु कौन होगा भैया, तो 5 हो जाएगा, उद्दलक का अगर 5 है तो इसका आयु कितना है, 8 है, और वो 8 नहीं है, से 4 वर्ष कम है, यानी -4 वर्ष है, ये आपको समझना होगा, क्लियर है, यहां तक इसमें वेरिएशन दे दिया है, ठीक है। कहता है शान उद्दलक का 8/5 से 4 कम है, तो 8/5 मतलब 8:5 हो गया, से 4 कम है। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 वर्ष पहले, आगे चलते हैं, यहां पे क्या कह रहा है, 26 वर्ष दोस्त पहले की कहानी अब कह रहा है कि 26 वर्ष पहले उद्दलक की आयु, ये उद्दलक है ना, उद्दलक की आयु शान की आयु के आधे, शान की आयु के आधे, यानी ये 2 तो कितना होगा भैया 1, शान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम है, इससे भैया क्या है, 1 वर्ष कम है, ये कह रहा है ना, यानी वेरिएशन ऊपर में भी दे दिया नीचे में भी दे दिया, तो शान का वर्तमान आयु क्या है, तो क्या तुम बना लोगे, कहेंगे जी बिल्कुल बना लेंगे जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, खाली थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लीजिए तो आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले गैपिंग को देखो, पहले ये गैपिंग को देखो, कितना गैपिंग है, कहोगे वर्तमान से 26 वर्ष पहले गया है ना, देखो यहां से अभी वर्तमान है, वर्तमान से 26 वर्ष पहले गया, यानी कि 26 घटाया, बात को समझो, पहले जाने का मतलब घटाया, बाद जाने का मतलब जोड़ा, है ना, तो 26 वर्ष पहले गया, यानी कि इसमें भी 26 वर्ष घटाया गया भैया, यहां पे भी 26 वर्ष घटाया गया, ये बात से सहमत हो, कहोगे जी। यहाँ पे ऊपर वेरिएशन -4 है, तो यहाँ पे -4 और करना होगा, क्या कहेंगे जी, यानी कितना हो जाएगा, तो कह दोगे -30 हो जाएगा, क्लियर है, आइए बात समझ में। यहां देखो नीचे में -1 हुआ है, तो चिन्ह नीचे वाला का चिन्ह बदल के करते हो क्रिया ना, ऊपर वाला जो करते हो, नीचे वाला -1 है, तो क्या करोगे, यहाँ पे +1 करोगे, यानी यहाँ पे कितना होगा भैया, -25 रहा होगा। अब क्या बना लोगे, कहोगे जी बना लेंगे, अब तो कोई परेशानी नहीं है सर, क्या करेंगे, 3 से गुना का अंतर करेंगे, तो 10 में से 8 गया, हो गया अनुपातिक 2, 2 का मान आएगा कितना, कहोगे ई वाला से इसमें गुना कर दीजिए, आई वाला से इसमें गुना करके अंतर निकाल दीजिए, कहोगे 30, आइए हो गया 50, 50 में से 30 गया 20 आ गया, 2 का वैल्यू 20 आ गया, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। हमसे पूछा है शान का वर्तमान आयु बता दो, शान का आयु यहाँ पे तो है ना 8, यानी 1 गधा का वैल्यू 10, तो 8 गधा का वैल्यू 10 8 80 हो जाएगा, लेकिन इससे भैया 4 कम है, तो 4 कम कर दो, कितना हो जाएगा भैया, 76 वर्ष हो जाएगा, यही मेरा प्रश्न का उत्तर होगा, यानी सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। थोड़ा कॉमेंट्स करके बताना, क्या ये मेथड आप इसको जानते थे आज के पहले, क्या आप कहीं क्लास ऐसा किए थे जहां पे मेथड आपको मिला होगा, हमें तो लगता है एक्सी मान के बनाते होंगे आप, या ऑप्शन से बनाते होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना, ये वाला क्वेश्चन को भी आप बनाएंगे, इसको हम नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे, कि हम ही बना दे, सो बताओ, जैसा कहोगे सर आपका हो, है ना, वो हम काम करेंगे। हमें लगता है एक क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में आपके लिए हम छोड़ देते हैं, है ना, आप खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, क्योंकि आपको नियम हम सिखा चुके हैं यहाँ पे, है ना, वेरिएशन क्या है भैया, है ना, ऊपर हो नीचे हो कहीं पे भी हो, अब हम बना सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे टाइप, नेक्स्ट टाइप का, है
है ना। यहाँ पे अब जो बात है वो नेक्स्ट टाइप का यानी 7 का है, जिसको अलग से हम वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है भैया, जिसका वीडियो अलग से बनाकर हम डाल देंगे, है ना। मैंने बोला ना कि 3 वीडियो में ये पूरे मैंने एज प्रॉब्लम को हम सीखेंगे, क्योंकि है ना, तो 2 वीडियो की कहानी हुआ, तीसरा वीडियो में हम टाइप 7 को डाल देंगे। तो एक बात और आपको बताएं, है ना, पीडीएफ आपको पहले बोल चुके हैं कि पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम का चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, जो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहां से पीडीएफ पहले ले लीजिए क्वेश्चन का, और उसको रखिएगा आप, और वही पीडीएफ को 2 बार 4 बार बार बार, है ना, बनाते रहिएगा, तो दिमाग में बढ़ जाएगा। कितना क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अभी तक इस क्लास में आप देखे तो 3 ही क्वेश्चन देखे ना, है ना। एक क्वेश्चन कहां देखे भैया, तो कहोगे टाइप 3 का क्वेश्चन एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कहां था भैया, तो टाइप 4 का क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन मेरा था। और टाइप 5 का क्वेश्चन कितना था, है ना, तीसरा क्वेश्चन था। और टाइप 6 का क्वेश्चन कितना था भैया, टाइप 6 का क्वेश्चन कितना था, है ना, तीसरा था। 1 2 3 4 क्या क्वेश्चन पढ़ा आपने, 4 क्वेश्चन। तो बस ये 4 ही कंसेप्ट आपको याद रखना है बस। और टाइप 1 में एक क्वेश्चन और टाइप 2 में एक क्वेश्चन, 4 2 6, और ये विविध क्वेश्चन है, इसमें 1 2 क्वेश्चन, 6 2 8, यानी एज प्रॉब्लम में गिन कर 8 से 10 क्वेश्चन बनता है दोस्त, इससे ज्यादा नहीं। बाकी समीकरण का क्वेश्चन बनता है, तो समीकरण का कंसेप्ट आपके पास है तो उसको ऐसे बना लीजिएगा, है ना। और ऑप्शंस तो बना ही डालते हैं। तो हमें दीजिए विदा। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।